ग्राम पंचायत डाहकुलाहट के जनप्रतिनिधि अपनी ग्राम पंचायत को स्वच्छ और आदर्श पंचायत का दर्जा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। पंचायत प्रधान और उप प्रधान ने जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों का पूरा सहयोग करके मन में ठाना है कि वो अपने कार्यकाल में अपनी पंचायत में चहुमुखी विकास करवाकर पंचायत को आदर्श पंचायत का दर्जा दिलवाएंगे। इंदौरा की ग्राम पंचायत डाहकुलाहड़ा के जनप्रतिनिधि अपनी पंचायत को स्वच्छ और आदर्श पंचायत का दर्जा देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। युवा उप प्रधान राजेश कुमार ने कहा कि उनके पंचायत घर का निर्माण वर्ष 1999 में पूर्व विधायक देसराज द्वारा किया गया था। पंचायत की हालत जर्जर होने के चलते सरकार से इसके रखरखाव के लिए बजट की मांग की गई और सरकार द्वारा 5 लाख की राशि जारी की गई और एक पैसा लगाकर अपने पंचायत घर को एक मॉडर्न पंचायत घर बनाया है और एक पैसा लगाकर अपने पंचायत घर को एक मॉडल पंचायत घर बनाया है। शायद इस तरह के इंदौरा में यह पहला ही पंचायत घर हो। दीवारों पर देशभक्तों और अन्य महान हस्तियों की फोटो चित्र लगाए गए हैं। हर स्कीम के लाभार्थियों के नामों की लिस्ट दीवारों पर अंकित की गई है। पंचायत घर में एक बड़े शौचालय का निर्माण किया गया है। पूरे पंचायत घर में मार्बल टाइल्स लगाई गई हैं और मुख्य कक्ष में सीलिंग करवाकर रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई हैं। एक अच्छी किस्म का फर्नीचर लगाया गया है और वहीं पूरे पंचायत घर में वाईफाई नेट की सुविधा भी है। जो जी हमारा आपने पंचायत घर हमारा देख रहे हैं, ये आज से लगभग 25 साल पहले ये बिल्डिंग बनकर तैयार हुई थी। तो जब हम 2 साल पहले पंचायत में आए तो इसकी हालत बहुत ही जर्जर थी। तो हमने इसके लिए प्रयास किए। तो हमने डीपीओ के माध्यम से धर्मशाला ऑफिस से 5 लाख रुपया जो इसकी जीर्णोद्धार के लिए राशि लेकर आए थे। तो हमने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए हैं कि लोगों को यहाँ पे आके बिल्कुल लग्जरी जो है अपना पंचायत घर मिले और इसकी जो भी सुविधाएं जो हमने लोगों के लिए बिल्कुल फ्रेंडली टाइप की बनाई हैं और बहुत ही अच्छा हमारी तरफ से प्रयास रहे हैं कि अच्छे से अच्छा जो है कार्य यहाँ पे हो। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर का कोटधार का नलवाड़ मेला धूमधाम के साथ शुरू हो गया। कोटधार क्षेत्र की 14 पंचायतों के लोगों ने इस नलवाड़ मेले का शोभा यात्रा में भाग लिया। मेले का शुभारंभ एसडीएम झंडूता कुलदीप पटियाल ने किया। बिलासपुर के कोटधार का नलवाड़ मेला आज धूमधाम से शुरू हो गया। कोटधार नलवाड़ मेले के महासचिव अमरनाथ हिमान ने बताया कि नलवाड़ मेले के मुख्य आकर्षण रात्रि के रंगारंग कार्यक्रम रहते हैं। इसके अलावा इस मेले का मुख्य आकर्षण विशाल दंगल होगा, जिसमें विभिन्न प्रदेशों से पहलवान अपने जौहर दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि काफी समय से कोटधार की 14 पंचायतों की मांग थी कि जैसे बिलासपुर का नलवाड़ी मेला है, घुमारवी का मेला है और अन्य जगह पर मेले आयोजित किए जाते हैं, उसी तरह कोटधार में भी मेला आयोजित किया जाना चाहिए, जिसकी तर्ज पर इस बार 14 पंचायतों के प्रतिनिधियों ने बैठक करके इस मेले का शुभारंभ किया और उन्हें आशा है कि यह मेला सफलतापूर्वक संपन्न होगा। यहाँ शुरू किया जा रहा है, इस बार लोगों को बहुत सारा उत्साह है, बहुत खुशी है और जितनी हम उम्मीद कर रहे हैं उससे बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं। और एक खुशी की बात ये है कि जो उम्मीद से ज़्यादा जितनी गैदरिंग पॉपुलेशन आज इकट्ठी हुई, हम और लोग जो इसमें अपनी जो भागीदारी है बढ़ चढ़ कर निभा रहे हैं, हमें इसमें बहुत खुशी की बात है। मैं कमेटी नलवाड़ मेला के कोषाध्यक्ष होने के नाते यहाँ बाकी लोगों से जो उम्मीद करके चला था हम उसमें अच्छे उतर रहे हैं और बहुत खुशी है, इसी के हम इसमें सक्सेस होंगे। लोगों के जो सुझाव थे उनके आधार पर हमने ये रखा था कि इस धार के अंदर एक ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जाए जो सारे इलाका के लिए जो है वो लाभप्रद हो। तो आज से ये मेला जो है वो शुरू हो रहा है। यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, आज भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, सांस्कृतिक संध्या भी होगी और अगले कल भी दिन में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम और सांस्कृतिक संध्या और परसों 30 तारीख को जो है यहाँ एक विशाल दंगल का जो है वो आयोजन होगा और तमाम इलाका निवासियों का सहयोग जो है वो इस कार्य के लिए मिल रहा है और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि तमाम इलाका निवासियों को ये जो कोटधार नलवाड़ मेला है इसका लाभ जो है वो तमाम इलाका निवासियों को मिलेगा। और इस मेला के पावन अवसर पर हम सब कोटधार मेला नलवाड़ मेला समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं और तमाम इलाका निवासी हैं, सभी को जो है
मेले के इस पावन अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। दुनिया की सबसे महंगी सब्जियों में शुमार औषधीय गुणों से परिपूर्ण गुच्छियां मौसम अनुकूल होते ही जंगलों में निकलने लगी हैं। गुच्छी ग्रामीण बेरोजगारों के लिए आय का वैकल्पिक साधन है। गुच्छियां मार्च से मई महीने तक प्राकृतिक रूप से जंगलों में पनपती है। पंचतारा होटलों में भी यह महंगी सब्जी परोसी जाती है। पहाड़ी इलाकों में बारिश होते ही इन दिनों जंगलों में गुच्छी निकलने का क्रम तेजी से जारी हो गया है। मान्यता है कि बारिश के साथ जितनी अधिक बादलों की गर्जना होती है उतनी अधिक गुच्छियां निकलती है। गुच्छियां मार्च अप्रैल महीने में जंगलों में प्राकृतिक रूप से निकलती है। गुच्छियों के सीजन में ग्रामीण गुच्छियां खोजने के लिए दर दर भटकते हैं। ग्रामीण साधनहीन लोगों का यह आय का साधन भी है। गुच्छी को दुनिया की महंगी सब्जियों में शुमार किया जाता है। गुच्छी की मांग पंचतारा होटलों में भी रहती है। इसके अलावा दवा के रूप में भी ग्रामीण लोग इस्तेमाल करते हैं। यह स्वाद में बेजोड़ और कई औषधीय गुणों से भरपूर है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय भाषा में इसे गुच्छी, छतरी, डुंगरू, किन्नौर में जांगनूच, रामपुर और आसपास में जामचू और चाऊ नाम से जाना जाता है, जबकि गुच्छी का वनस्पतिक नाम मोर्चेला स्कुलेटा है। वैज्ञानिकों के अनुसार गुच्छी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा शून्य होती है। यह हृदय रोग, न्यूरोपिक, मोटापा और सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों से लड़ने में रामबाण साबित होती है। इसका इस्तेमाल कई घातक बीमारियों को ठीक करने वाली दवाइयों के निर्माण में भी होता है। और ये अभी पीछे सूखे की वजह से थोड़ा गुच्छियाँ कम निकल रही थी। अभी 2 दिन पहले बारिश आने से अब उम्मीद करते हैं कि ये गुच्छियाँ हमारे को पूरी तरह से मिलेगी। अब जगह जगह हमारे जंगलों में अब लोग जाते हैं सुबह उठ के और दिन भर गुच्छियाँ ढूंढ के लाते हैं। और ये जो गुच्छी है अपने आप में एक औषधि के रूप में भी इसको जाना जाता है और सब्जी में सबसे श्रेष्ठ मानी गई और बहुत महंगी बिकती है। लगभग मेरा मानना है कि ये 30 से 1,000 रुपये तक जो है इसकी कॉस्ट रहती है किलो की, जो इस तरह का मेरा मानना है। मेरा नाम आशा कंटू है। मैं ग्राम पंचायत धार गौ रखी हूँ। हम गौर में रहते हैं और हम गुच्छी ढूंढने जाते हैं। पहले तो गुच्छी मिली नहीं ड्राई वजह से, और बारिश हो रही है, अब गुच्छी अच्छी तरह से निकलेगी। हमारे तो बगीचे भी मिलते हैं और ये एक गरीब आदमी का रोज़गार भी है। बस इतने। किन्नौर के वासियों का कहना है कि गुच्छी दुनिया की सबसे महंगी सब्जी है और यह उनके इलाके में काफी पाई जाती है। यह जंगलों में बहुत मुश्किल से मिलती है। मान्यता है कि आसमान में बिजली कड़कती है तो गुच्छी ज्यादा निकलती है। गुच्छी को मेडिसिन के रूप में भी प्रयोग करते हैं। बुखार और निमोनिया में इसका प्रयोग करते हैं, जिससे कई बीमारियां दूर हो जाती है। कोरोना के लिए भी इससे उत्तम माना गया है। मार्केट वैल्यू इसकी 25 से 30 हजार रुपए किलो है। आजकल ग्रामीण युवा जो बेरोजगार हैं जंगलों में जाकर इसे खोजते हैं और अपनी आजीविका के साधन के रूप में अपनाते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पवन रेखा है और मैं गांव तरंडा की रहने वाली हूं। आज मैं आप लोगों को गुच्छी के बारे में बताऊंगी, जो दुनिया की सबसे महंगी सब्जी है और ये हमारे यहाँ पर काफ़ी पाया जाता है। ये बहुत ही इजीली नहीं मिलता, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है इसे ढूंढना। जंगल में ढूंढना पड़ता है, बगीचों में ढूंढना पड़ता है। मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है जब आकाश में बिजली कड़कती है तथा उससे जो गर्जन उत्पन्न होती है उसी से ये गुच्छियाँ निकलती है। ये अपने आप में कितना सच है ये मुझे नहीं पता, बट हमारे मान्यता और पूर्वज यही कहते हैं। और ये एक मेडिसिन के रूप में उपयोग होता है तथा इसे हम अपनी सब्जी के रूप में भी उपयोग करते हैं। इस बार सर्दियों में वैसे काफ़ी सूखे का मौसम था, लेकिन आजकल जो है बारिश लगना शुरू हो गई है और लोग जो है गुच्छियाँ भी निकलना शुरू हो गई है। लोग गुच्छियों को ढूंढने के लिए जंगलों की तरफ जाने लगे हैं और ये काफ़ी महंगी सब्जियों में से एक है और ये स्वास्थ्यवर्धक भी होती है और दवा के रूप में भी यूज़ की जाती है। बहुत आजकल गुच्छियाँ भी निकली है जी जंगल में। तो गुच्छी देखो जी साल में मतलब जो आपके चैत महीने से लेकर आपके जो है बैसाख जेठ महीने तक चलती है, उसके बाद ये पैदा नहीं होती है।
तो ये गुच्छी के फायदे ये है जी, किसी को जैसे कोई सुखा के रखते इसको, जैसे किसी को कोई बुखार हो रहा हो या नमूनिया हो तो इसका जो है जी, इसको पीस के गर्म पानी में उबाल के खा सकते हैं जी। और इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है, जो कि इसको बेच भी सकते हैं, तो इसकी कीमत कम से कम 8,000 से 18,000 तक किलो भी जा सकती है जी। तो इसके फायदे बहुत है, मतलब ये एक कुदरत की देन है कि जो मिट्टी में अचानक ही तैयार हो जाती है जी। तो एक गुच्छी में जैसे तैयार होती है तो कोई मिट्टी नहीं लगी होती है, सिर्फ थोड़ी जड़ों में मिट्टी होती है, बाकी आदमी जो है इसे ऐसे ही खा सकता है। हिमालय इंटरनेशनल स्कूल फतेहपुर में वार्षिक समारोह का आयोजन स्कूल परिसर में किया गया। एसडीएम फतेहपुर ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। विभिन्न परिधानों में छात्र छात्राएं सजे हुए नजर आए। हिमालय इंटरनेशनल स्कूल फतेहपुर में वार्षिक समारोह का आयोजन स्कूल परिसर में किया गया। मुख्य अतिथि ने बताया कि बच्चों को केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इससे अलग हटकर अपने बीच छुपी हुई प्रतिभा को दिखाने के लिए विभिन्न तरह के मंच पर आगे आना चाहिए। वार्षिक समारोह की थीम भारतीय सिनेमा को सलाम रही। इस दौरान छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। विभिन्न परिधानों में छात्र छात्राएं सजे हुए नजर आए। सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत छोटे छोटे नौनिहालों के द्वारा की गई। चल मसल फुलाना, थोड़ी बॉडी बनाना, तेरे चिकन निकालो पेस्ट डबल की फसल उगाना। अरे रे रे चल बेटा शुरू हो जा, कल उठा के थोड़ा दियो ना किसी बगल वाली को मन बनी खुशबू सुनाना। चल ऊपर से दो बटन दिले करके बताना, वालों वाला सीना दिखाना, वालों वाला सीना दिखाना। शक्तिपीठ ज्वालामुखी में चैत्र नवरात्र मनाए जा रहे हैं। देश के कोने कोने से भक्त पवित्र ज्योतियों के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। 7 नवरात्रों तक बिना किसी परेशानी से श्रद्धालु मंदिर में दर्शन कर पाए हैं। सप्तमी नवरात्र को श्रद्धालुओं की कुछ कमी दर्ज की गई। शक्तिपीठ ज्वालामुखी में सप्तमी नवरात्र पर श्रद्धालुओं ने दिव्य ज्वाला ज्योतियों के दर्शन किए। पुजारी वर्ग, मंदिर अधिकारी राजेंद्र कुमार और एसडीएम डॉक्टर संजीव शर्मा ने सभी प्रदेशवासियों को सप्तमी नवरात्र की शुभकामनाएं दी। मंदिर 24 घंटे खुला रहेगा। सिर्फ मंदिर की आरतियों के लिए गर्भगृह बंद रहेगा। प्रशासन ने श्रद्धालुओं को पूर्ण सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं और सुविधाजनक दर्शन भक्तों को करवाए जा रहे हैं। ज्वालामुखी में 7वें नवरात्र पर कालरात्रि माता का पूजन किया गया। माता मनवांछित फल दात्री है और नवरात्रों में पूजन से सभी का कल्याण होता है। माँ को लाल रंग जो है
विशेष रूप से प्रिय है। उनके लिए मिष्ठान, 5 प्रकार का मेवा और 5 तरह के फलों का भोग लगाना जो बिल्कुल विशेषकर उचित होता है। और माता जी को शहद का विशेष रूप से भोग लगाएं तो सबसे अति उत्तम होगा। आज ज्वालामुखी में 7वें नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई हुई है। हो सकता है इसके लिए पीछे कोई विशेष कारण हो। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध कर रखे हैं। राजस्थान से आया था मैं, तो नवरात्रा आज बहुत अच्छा लगा मेरे को। दर्शन अच्छे हो गए, माता की कृपा है, सब कुछ बिजला बढ़ी है, यहाँ पे दर्शन बढ़िया हो रहे हैं। माता की कृपा है, माता की बातें पूरी करे, इसलिए बुलाती रहे हमें, और अच्छा लगा मैं यहाँ पे। जय माता, जय माता। प्रशासन का इंतजाम कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बिल्कुल सब कुछ बढ़िया है, कोई कमी नहीं है, सब कुछ अच्छा सब कुछ है। जय माता दी। जय माता। पंजाब से आए हूँ, माता रानी के दर्शन से खूब मजा आया, अच्छी प्रशंसा हुई, मन खुश हो गया। जय माता दी, जय माता। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।